नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे आपको आज क्या कुछ खास चल रहा है कारोबार जगत में। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। भारतीयों के लिए यूरोप के 29 देशों में घूमना हुआ आसान। यूरोपियन यूनियन ने वीजा नियमों में किया बदलाव। नए नियम के तहत अब 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वाले शेंगेन वीजा के लिए आवेदन किया जा सकेगा। गौरतलब है कि यूरोपीय देशों में यात्रा करने के लिए आपके पास शेंगेन वीजा होना जरूरी है। मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग अब अयोध्या, उज्जैन और बद्रीनाथ जैसे आध्यात्मिक स्थलों पर पहले के मुकाबले घूमने फिरने में दिखा रहे हैं अधिक दिलचस्पी। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की तुलना में 2023 के दौरान अयोध्या के लिए सर्च करने वाले यात्रियों की संख्या 585% तक बढ़ी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के निर्देश के बाद पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने अपने प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट हैंडल को येस बैंक में स्थानांतरित करने का काम पूरा कर लिया है। कंपनी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विजय शेखर शर्मा ने ये जानकारी दी। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इसको देखते हुए देश दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ रेट में अपने अनुमान के बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया भी है। अब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य शशांक भिडे का कहना है कि अनुकूल मानसून और उच्च कृषि उत्पादकता और बेहतर वैश्विक व्यापार की बदौलत भारत मौजूदा वित्त वर्ष और उसके बाद भी 7% ग्रोथ रेट को बनाए रख सकता है। बीते वित्त वर्ष 2023 और 24 के दौरान भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट करीब 8% रहने का अनुमान है। भिडे ने कहा कि वैश्विक मांग में सुधार की रफ्तार काफी सुस्त है, साथ ही सप्लाई चेन के साथ भी दिक्कत है। अगर मौजूदा भू राजनीतिक तनाव जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इससे डिमांड सप्लाई का समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है और कीमतें बढ़ने का भी जोखिम रहेगा। कई बार बाढ़ या सूखे जैसी कुदरती आपदाओं से भी कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। हमें इनका प्रभाव कम करने की तैयारी भी करनी होगी। पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने घरेलू मांग की स्थिति और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी का हवाला देते हुए वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया था। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। तो लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था की बात तक की जाए तो उसके लिए जो आर्थिक वृद्धि दर है उसके अनुमानों में संशोधन हो रहा है। लगातार अलग अलग जो एजेंसियां हैं इसको बढ़ावा दे रही हैं, इसको बढ़ाना पड़ रहा है। और वहीं अब आइए बात करते हैं कारोबार जगत में। सबसे पहले नजर डालते हैं गिफ्ट निफ्टी की। अगर बात की जाए तो आज क्या स्थिति नजर आ रही है गिफ्ट निफ्टी की। दरअसल गिफ्ट निफ्टी जो है वो 56 अंकों की गिरावट के साथ 22,401 के स्तर पर कारोबार करता फिलहाल नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से सेंसेक्स की, जी हाँ, आज की अगर शुरुआत की हम बात करें तो वैश्विक उथल पुथल के बीच भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले हैं। सेंसेक्स 271 अंकों की बढ़त के साथ 73,919 के स्तर पर खुला है। वहीं निफ्टी 81 अंकों की बढ़त के साथ 22,417 के स्तर पर खुला। तो जाना आपने शेयर बाजार का हाल। साथ ही अब बात करते हैं टॉप गेनर्स की, यानी यहाँ पर आज कहाँ हरे निशान के साथ कारोबार होता नजर आया। भारतीय एयरटेल की हम बात करें, टाइटन की बात की जाए, HCL टेक, NTPC और विप्रो, जहां पे आज इनमें बाजार में कहीं ना कहीं जो बढ़त है वो नज़र आई, हरा निशान के साथ कारोबार होता नज़र आया। जबकि जब हम बात करें खासतौर से BPCL की, पावर ग्रिड की और साथ ही साथ जो दूसरे शेयर हैं खासतौर से HDFC लाइफ की बात की जाए तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि कैसे लाल निशान के साथ जो कारोबार है वो होता हुआ नज़र आया है। M&M की बात की जाए या टाटा स्टील की हम खासतौर से बात करें, ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति है। लेकिन आज की जो खासतौर से जो टॉप क्लस्टर्स की श्रेणी में जो नज़र आ रहे हैं उनमें अगर हम बात करें तो खासतौर से हिंडाल्को, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड, ब्रिटानिया और अडानी एंटरप्राइजेज जो कि आज टॉप लूजर की फिलहाल श्रेणी में नजर आने, यहाँ पर लाल निशान के साथ कारोबार होता नजर आया है। वहीं अगर क्रूड के भाव पे नजर डालें तो ब्रेंट क्रूड का भाव $87 के पार दर्ज किया गया है।
और वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिला प्रशिक्षु की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। कारखाने भर्ती प्रक्रियाओं में अब लैंगिक समानता को अपना रहे हैं, जो समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्टफिंग कंपनी टीमरीज के मुताबिक पिछले 8 से 10 महीने में 10 और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर युवा महिलाओं को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करने की मांग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है, जो भारत के कार्यबल की गतिशीलता में बदलते परिदृश्य को दर्शाता है। महिला प्रशिक्षुओं की मांग में वृद्धि मुख्य तौर पर मोटर वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक और फोन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में तेजी के दम पर मुमकिन हो पाई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रशिक्षुता के तहत करीब 70% महिलाएं ग्रामीण और कस्बों से हैं। इससे कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इन क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का संकेत मिलता है। तो जाना आपने किस तरीके से जो महिलाओं की भागीदारी है वो भी बढ़ रही है। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के फोकस की। आज के फोकस में बात करते हैं इडा के नए नियम को लेकर। जी हां, इडा ने नए नियम के अनुसार अब कोई भी आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद सकेगा। अब से पहले नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 65 वर्ष की उम्र तक ही खरीदी जा सकती थी। 1 अप्रैल से लागू हुए नियम के अनुसार अधिकतम उम्र की सीमा को हटा दिया गया है, जिससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इडा ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए उम्र सीमा को हटा दिया है, जिससे अब हेल्थ केयर सिस्टम तक सबकी पहुंच काफी सरल और सुगम हो जाएगी। अब 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे, जबकि पुराने गाइडलाइंस में नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष थी। यानी 65 से अधिक उम्र के लोग अब तक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले पाते थे। इडा के इस फैसले से बुजुर्ग लोगों को बड़ा सहयोग मिलेगा। इडा के अनुसार बीमा कंपनियों को वैसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाने होंगे जो कि हर उम्र के लोगों पर लागू होते हों। साथ ही कंपनियों को सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स, बच्चे और मातृत्व को ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट लाने होंगे। साथ ही इडा ने कहा है कि पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के हिसाब से भी कंपनियों को बीमा पॉलिसी लानी होगी। इडा ने स्पष्ट कर दिया है कि कंपनियां कैंसर, हार्ट, गुर्दे की समस्या और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकेंगी। साथ ही पॉलिसी लेने वालों को प्रीमियम भरने के लिए इंस्टॉलमेंट का विकल्प भी दिया जाएगा। इडा के नए नियमों के अनुसार जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां अब ट्रेवल पॉलिसी भी दे सकेंगी। साथ ही आयुष इलाज के कवरेज की कोई लिमिट नहीं होगी। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी में बिना किसी कैप के सम इंश्योर्ड तक का कवरेज हासिल होगा। साथ ही मल्टीपल क्लेम की भी इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में काफ़ी अहम माना जा रहा है। इडा ने जो ये नया जो नियम है जिसको लागू कर दिया है 1 अप्रैल से, और ख़ास बात यही कि अब तक हम देखते थे जो 65 वर्ष की आयु है तब तक ही नई हेल्थ पॉलिसी जो है ले सकते थे, लेकिन अब इसके लिए जो उम्र सीमा थी, जो बाध्यता थी, वो हटा दी गई है। 65 या उससे अधिक आयु के भी जो व्यक्ति हैं, खासतौर से बुजुर्ग हैं, वो नया हेल्थ इंश्योरेंस ले सकेंगे। और ख़ासतौर से अलग अलग नए प्लान की बात इसमें की गई है। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अनुपमा रैना जी जुड़ी हैं, जो कि प्रमुख स्वास्थ्य अंडरराइटिंग SBI जनरल इंश्योरेंस से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनुपमा जी। जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो एक नया नियम आप कह रहे हैं, जो इडा ने एक बड़ा फैसला लिया है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें हम मान के चल रहे हैं कि हर किसी की पहुंच हो सके, इस लिहाज से कदम काफी महत्वपूर्ण। हाँ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार बताते रहते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे भारतवर्ष में सबको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिल जाए 2047 तक। ऐसा हमारा एक ड्रीम है, एक सपना है।
इसी के रहते जो IRDA ने ये नया जो रूल लागू किया है या रेगुलेशन निकाला है, इससे जो जनरल पब्लिक है उनको जी। बहुत राहत मिलेगी। हम्म। आज तक क्या था, देयर वाज सीलिंग, ऐसा एंट्री एज का एक लिमिट था जी। कि आप 65 तक ले सकते हैं नया पॉलिसी, उसके बाद आप नहीं ले सकते। मगर ये जो सीलिंग हटा दिया है, इससे अब कोई भी बुजुर्ग इंसान भी हेल्थ इंश्योरेंस का कवर ले सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता है कि जो बुजुर्ग होते हैं या जो 60-65 के ऊपर की उम्र के लोग होते हैं, जी। उनमें ज्यादा करके किसी न किसी प्रकार की बीमारी पाई जाती है, और ये मोस्टली एज रिलेटेड होती है। कुछ तो आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, जी। या कार्डियक कोई एलिमेंट है, ये ज्यादा करके बुजुर्गों में होता है। और इस वजह से क्या होता है, क्योंकि जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग बोलते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस बहुत ज्यादा मात्रा में बुजुर्गों में पाए जाते हैं, जी। जिसकी वजह से वो हेल्थ इंश्योरेंस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको हेल्थ इंश्योरेंस लेने का टाइम आता है तो वो ले नहीं पाते, उसमें प्री एग्जिस्टिंग भी होता है और उम्र भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा करने से सबके लिए एक समान ग्राउंड हो गया है, जिससे सब लोग ये पॉलिसी ले और सकते। शायद यही बड़ी दिक्कत अनुपमा जी पहले होती थी, जो 65 से अधिक आयु के लोग थे, जो खासतौर से बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि नई हेल्थ पॉलिसी आप ले नहीं सकते हैं। और पहले हम देखते थे कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको लेके इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, तो लोग पहले नहीं ले पाते थे। और उन्हीं मुश्किलों का जो हल है वो अब हम मान सकते हैं कि किया गया है, क्योंकि जो उम्र सीमा थी उसको हटाया गया है। जी हाँ, देखिए, इसमें कोविड ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है। कोविड से जो हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ी है, जी। उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिकॉज ऑफ कोविड क्या हो गया कि सब जनसाधारण में भी ये पता चल गया कि हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। जी। मगर जैसे कि हमने बोला कि 65 के ऊपर हम नहीं दे पाते थे, तो इससे उनको बहुत ज्यादा राहत, और सीनियर सिटीजन ही नहीं, उन्होंने स्टूडेंट्स, बच्चे, मैटरनिटी कवर के लिए भी बोला है कि IRDA ने बोला है कि आप नए प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए। जी। ऐसा नहीं है मुकुल जी कि पहले सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। कंपनियां रखती थी, बट सारी कंपनियां मैंडेटरीली ऐसे नहीं था कि जरूरी रखते प्रोडक्ट, बट रहते थे। हमारे SBI जनरल में भी अगर आप देखें, हमने पिछले वर्ष ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सुपर हेल्थ के नाम से। उसमें हमने कैसे कवर रखा है, उसमें ये सारा चीज आ जाता है, क्योंकि उसमें हमने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्रेडल टू ग्रेव कवर रखा है। जी अनुपमा जी, लेकिन जो से लेके अलग-अलग एंड तक आप कभी भी ले सकते हैं। जी, लेकिन अलग-अलग कैटेगरी की जो बात कही गई है, जिसमें शायद ये कहा गया है कि जो बीमा कंपनियां हैं उन्हें कोशिश करनी होगी कि कैटेगराइज किया जाए, श्रेणीबद्ध तरीके से हम करें। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या खासतौर से जो महिलाएं हैं जो मातृत्व के लिए अगर वो लेना चाहती हैं, तो पहले भी इस तरह के प्लान हमें नजर आते थे, लेकिन अब एक विशेष जोर जो है वो दिया गया है कि इस तरीके से कुछ नए प्लान जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। हाँ जी, ये थोड़ा सा ऐसा है कि अभी बीमा कंपनियों को ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप ऐसा कोशिश करिए कि ये जो अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन जिनको हम बोलते हैं, या स्टूडेंट्स हैं, या मैटरनिटी कवर, हर प्रोडक्ट में मैटरनिटी कवर नहीं होता है, तो आप ये सब कवर करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करें, पॉलिसी देने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स होते थे, बट ऐसा सबके ऊपर बाध्य नहीं था। अभी ऐसा हो गया है कि ये सबके ऊपर बाध्य है कि आप इंश्योर करिए कि आपकी पॉलिसी में सब कवर मिल सके। जी, लेकिन अनुपमा जी, जो ज़्यादा मुश्किल है या दिक्कत उन लोगों को होती थी जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी जो बीमार व्यक्ति हैं, वो हम देखते थे कि उनको या तो जो हेल्थ इंश्योरेंस से मिल ही नहीं पाता था, या उसकी एवरेज में कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी जो प्रीमियम है वो चुकानी पड़ती थी। इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन अब शायद कोशिश ये की जा रही है कि जो व्यक्ति बीमार भी है और वो अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहता है, तो बीमा कंपनियों को आगे आना होगा। जी, बीमा कंपनियों को आगे आना होगा और उनको कवर देना होगा, भले उसमें कुछ एक्सक्लूजन होगा, या मतलब किसी तरह का प्रीमियम का लोडिंग हो सकता है। क्योंकि देखिए, आपको ये भी देखना है कि अगर ऑलरेडी कोई किसी व्यक्ति को कोई बीमारी बहुत वर्ष से है, तो ऐसा है कि उसका हॉस्पिटलाइजेशन होना ऑलमोस्ट पता ही है कि वो हो ही जाएगा। तो वो एक जो इश्यू है वो तो रहेगा, बट कम से कम हम उनको कुछ पॉलिसी दे तो सकते हैं, वो ले तो सकते हैं। और सीलिंग हट गई है, तो जो पुराने प्रोडक्ट हैं
हमारी समझ से उनकी सबकी सीलिंग हटा के उनको ओपन करना पड़ेगा और नए जी। प्रोडक्ट, जैसा कि आपने बोला, आईआरडीए ने तो बोला ही है कि आप इस तरह की नई पॉलिसी भी बनाएं, जी तो बिल्कुल। उससे सबको कवर देना पड़ेगा। जी। आप अपने जो भी आपको प्रीमियम चार्ज करना है जैसे भी है वो तो रहेगा ही। जी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि इंश्योरेंस पहले से ले लेना चाहिए, इतना टाइम तक वेट करने की जरूरत जी, नहीं। इस बारे में भी आपसे मैं जानकारी लूँगा क्योंकि काफ़ी अहम है कि लोगों को जागरूकता हो जब हम बीमा की बात करते हैं। लेकिन ख़ासतौर से जो गंभीर बीमारियों को देखा जाए, कैंसर की हम बात करें या दूसरी जो गंभीर बीमारियां हैं, इस जैसी बीमारियों की भी बात की जाए, तो कोशिश यही की जा रही है कि हर एक नागरिक जो है, अगर वो चाहता है कि बीमा के दायरे में आए, तो उसके पास एक विकल्प हो। और उसी विकल्प के अनुसार शायद जो बीमा कंपनियां हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि वो इस तरह के प्लान्स पर भी अब काम करें, अगर अभी तक नहीं है तो। जी हाँ, एक विकल्प तो है। ये सच बात है कि अब सबके पास एक विकल्प है कि वो जाके एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। मुकुल जी, एक और है इसमें जो मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ यहाँ पे। जी। देखिए क्या होता है कि जो रिटायरमेंट तक तो जो भी एम्प्लॉयमेंट में है, स्पेशली अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस उनके पास रहता है। जी। मगर हम उस समय भूल जाते हैं क्योंकि हम जवान रहते हैं, यंग रहते हैं, 60-65 तक हम सोचते भी नहीं है कि अपना एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीद के रखें। तो फिर सडनली क्या हो जाता है, जैसे ही वो पर्सन जो भी आदमी है वो जैसे ही रिटायर हो जाता है, उसको सडनली रियलाइज होता है कि उसके पास तो कोई इंश्योरेंस कवर है ही नहीं। जी। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब लोग, इवन अगर एम्प्लॉयमेंट है वो चाहे 25 साल का है, 30 साल का है, 40 का है, 50 का है, जी। अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर जरूर खरीद के रखें, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। जी बिल्कुल। और अनुपमा जी, अगर देखा जाए तो जी, पहले इस तरह की जो जागरूकता है वो भी नहीं थी, जैसा आपने कहा कि जानकारी लोगों को नहीं हो पाती थी। लेकिन अब हमने देखा है कि सरकार की नीतियों की बात की जाए या जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है, तो तमाम प्रक्रियाएं जो हैं काफ़ी सरल हो गई हैं, पारदर्शी हो गई हैं। अब हर कोई जान सकता है कि अगर आप कोई भी प्लान ले रहे हैं तो उसमें किस तरह के आपको जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं, और ज़्यादा उसमें मुश्किल भी नहीं है। पहले काफ़ी पेचीदा लगते थे। लेकिन अगर खासतौर से देखा जाए, क्या एक बड़ी वजह आपको लगती है कि अब जो हर एक परिवार है या हर एक युवा है, वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान है कि अपनी सेहत ठीक रखनी है, स्वास्थ्य ठीक रखना है और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लेना है? हाँ जी, युवाओं में तो ये है, बट जैसे पहले कैसे होता था कि बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बहुत घर में बुजुर्ग भी होते थे, यंग भी होते थे। आज के आप देखें दौर में तो ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो यूजुअली वो अपने लिए, अपने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अवेयर रहते हैं। मगर अब उनके पास एक संकल्प ये भी है कि एक विकल्प अवेलेबल है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए भी कोई पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि आज वो बोलते हैं कि पेरेंट्स के लिए तो अवेलेबल ही नहीं होती। जब तक हमारी क्षमता होती है कि हम उनके लिए कुछ खरीद सके, तब तक उनका वो एज निकल जाता है और फिर इंश्योरेंस कंपनी हमको पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ही नहीं देती। जी। आज की डेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि मैंने बोला कि ये जो आईआरडीए का रेगुलेशन है, इसकी वजह से जब सब प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे तो उसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन रहेगा ही नहीं। दूसरी जो बहुत जरूरी बात है मुकुल जी, जो मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, कि जब हम अर्ली एज पे, कम उम्र में पॉलिसी ले लेते हैं, एक तो ज्यादा करके मेडिकल टेस्ट वगैरह कुछ करना नहीं पड़ता है, तो आपको पॉलिसी आसानी से मिल जाती है। अभी तो ऑनलाइन भी पॉलिसीज अवेलेबल है, आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड रहते हैं, मतलब आपको पॉलिसी में 2 से 3 से 4 साल रुकना पड़ता है उस जो भी वो बीमारी है उसको कवर करने के लिए। अगर वो प्री एग्जिस्टिंग है या कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट है या कोई बड़ा हार्ट का सर्जरी है, ऐसे प्री एग्जिस्टिंग के लिए भी 2 से 4 साल इंतजार करना पड़ता है हम लोगों को, पड़ता है। मगर अगर आपने पॉलिसी जल्दी ले लिया, अपने लिए, पेरेंट्स के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो सारे वेटिंग पीरियड निकल जाएंगे। उसके बाद वो फुल कवर मिलेगा, उनको सारा कवर मिलेगा। जी बिल्कुल। और खासतौर से जब हम कवरेज की बात करते हैं, तो शायद जो हमारी आयुष पद्धति है या होम्योपैथी है, इसके तहत तो कोई कवरेज की सीमा भी नहीं है अब। नहीं, आयुष के तहत अभी कोई सीमा नहीं है। आपको जो भी आपकी जो राशि है जिसका आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस, वहां तक आपको आयुष का पूरा कवर मिलेगा। तो आपका, जैसे मैंने बोला, जल्दी लेंगे तो आपको सब तरह का कवर मिलेगा, आपके वेटिंग पीरियड्स भी खत्म हो जाएंगे। और आपको जो सबसे बड़ा, स्पेशली जो निचले वर्ग के लोग हैं, जब उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसा कोई बड़ी बीमारी से जूझना पड़ता है, वो लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस करते हैं, और कई लोग तो फिर
उनको तो वो वो और उसमें ऋण में दबते जाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी बोरो करके कभी कुछ करके हॉस्पिटलाइजेशन का कवर लेते हैं। तो ये एक बड़ी तो सहूलियत ये- जो है हम मान सकते हैं कि जो अब हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं या और भी लोग हैं जो नहीं ले पाते थे, वो कैसे उनकी पहुंच जो है वो होगी, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस ले सकेंगे। और कोशिश यही होगी कि हर कोई सेहतमंद रहे, स्वस्थ रहे। फिलहाल अनुपमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार जो इड़ा ने कदम उठाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और खबरों पर। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने वित्त वर्ष 2023 और 24 की मार्च तिमाही के लिए रिजल्ट्स जारी किए हैं। एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया है कि वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में कंपनी ने 13.2% का नेट मुनाफा दर्ज किया। कंपनी ने अपनी फाइलिंग में बताया है कि उसे पूरे वित्त वर्ष 2024 के दौरान 20,466 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 12.4% ज्यादा है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने 18,207 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा दर्ज किया था। घरेलू हवाई यातायात रविवार को नए मुकाम पर पहुंच गया। नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक घरेलू हवाई यात्रियों की कुल संख्या 21 अप्रैल को 4,71,751 रही, जबकि इस दौरान कुल 6,128 उड़ानें संचालित की गईं। मंत्रालय के मुताबिक रविवार को हवाई यातायात कोरोना पूर्व की औसत संख्या 3,98,579 यात्रियों से 14% अधिक रहा। ये संख्या 21 अप्रैल 2023 को दर्ज किए गए 4,28,389 यात्रियों और 5,899 उड़ानों के घरेलू हवाई यातायात से अधिक है। मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रेवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोग अब घूमने फिरने में पहले के मुकाबले अधिक दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वे खासकर अयोध्या, उज्जैन और बद्रीनाथ जैसे आध्यात्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं। इन जगहों के लिए सर्च में बड़ा उछाल देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 के दौरान अयोध्या के लिए सर्च करने वाले यात्रियों की संख्या में 585% की बढ़ोतरी हुई है। म्यूचुअल फंड का संचालन करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में 185 एनएफओ के जरिए 66,364 करोड़ रुपए जुटाए, जो कि इससे पहले वित्त वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में एएमसी ने 253 एनएफओ के जरिए 62,342 करोड़ रुपए जुटाए थे। बाजार विश्लेषण से जुड़ी कंपनी फायर्स रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बचत को वित्तीय रूप देने का चलन काफी बढ़ा है। भविष्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत मिलने वाली सरकारी स्कीमों पर लाभ लेने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर रखना जरूरी होगा। श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी कर रहा है और जल्द ही इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है। अभी जिन कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड में खाता है, उनके पास ही यूएएन नंबर होता है, लेकिन असंगठित सेक्टर में काम करने वाले श्रमिक या जिनका पीएफ नहीं कटता, वैसे श्रमिकों के पास यूएएन नंबर नहीं होता। पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने पिछले महीने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देश के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर मर्चेंट हैंडल को येस बैंक में स्थानांतरित करने का काम पूरा कर लिया है। कंपनी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विजय शेखर शर्मा ने एक वेबिनार में ये जानकारी दी। तो जाना आपने कारोबार जगत में आज क्या कुछ खास रहा। फिलहाल अभी के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कारोबार जगत की तमाम खबरों के साथ ही, और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।